जज सज़ा को मुअत्तल भी कर देते हैं तो इमरान खान बाहर नहीं आता। जेल पहुंच गई है और ऑफिशियली इमरान खान को वहां अरेस्ट करने के लिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने जल्द कोई जेल से बाहर आना है। वो इमरान का वोट उसको मिलेगा, कोई जो मर्जी कोई कर ले। ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि प्लीज़ अब और लारे ना दें हमें। वो जन फैज को ये खास तौर पर टास्क दिया हुआ था। इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी गिरफ्तार हो सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, कल हाई कोर्ट ने खान साहब के का जो तोशाखाना केस का फैसला है वो सुनाना है। मुबश्शिर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस केस में? सज़ा मुअत्तल होगी या फिर कल की समाअत के बाद भी खान साहब की सज़ा बरकरार रहेगी? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और ये है कि अदालत तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा ख़त्म कर देगी। अच्छा। अब ये मुझे नहीं पता कि उसमें जो बैन है वो ख़त्म होता है कि नहीं होता। वो जब अदालत का तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसके बाद होगा, लेकिन वो जेल से रिहाई का तो कह देंगे। तो सर, खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? देखें, कल मुझे लगता है कि ये इस फैसले में तो इमरान खान को रिस्पाइट मिल जाएगी और वो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इसमें जो बैन है उनका 5 साल का पॉलिटिकल बैन, वो ख़त्म होता है कि नहीं होता। वो जब डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। ये तो कल सज़ा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऑलरेडी आज या कल साइफ़र केस में भी इमरान खान को अरेस्ट करने की बातें हो रही थी। और अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त FIA की एक टीम जो है वो जेल पहुंच गई है और ऑफिशियली इमरान खान को वहां अरेस्ट करने के लिए साइफ़र केस में। तो कल अगर तोशाखाना में यानी जज सज़ा को मुअत्तल भी कर देते हैं तो इमरान खान बाहर नहीं आते और वो उसके बाद वो अंदर रहेंगे। और फिर जब आप साइफ़र केस पे आएंगे तो उसके बाद 9 मई का केस होगा, उसके बाद अलकादे ट्रस्ट का होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने जल्द कोई जेल से बाहर आना है। तो लेकिन अब दी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट होगा कल के फैसले के बाद। अच्छा, यानी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि वो इलेक्शंस लड़ सकते जी। हैं? जी। तो सर, अगर वो जेल में होंगे तो इलेक्शंस कैंपेन और ये सब चीज़ें फिर किस तरह होंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस यानी नेच पे है कि उसको किसी कैंपेन की, किसी रैली की, किसी जलसे की ज़रूरत नहीं है। कल देखें, लोकल बॉडी इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, यानी जो बाई इलेक्शंस थे जिन सीटों पे होने थे KPK के अंदर। तो वैसे तो उसमें 12 या 14 सीटें PTI जीती है टोटल 72 में से, लेकिन 40 इंडिपेंडेंट जीते हैं। अच्छा, इनमें से अक्सरियत उन इंडिपेंडेंट्स की है जिन्होंने 9 मई के वाक़े में मज़म्मत करते हुए PTI छोड़ी थी और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे। लेकिन आज मेरी एक सोर्स ने मुझे बताया कि वो सारे जो है उन्होंने PTI के झंडे अपनी गाड़ियों पे लगा लिए हैं और वो कह रहे हैं कल से हम PTI में शामिल हो रहे हैं और हमने मेयर PTI का बनवाना है, यानी जो भी सिस्टम होना। तो ये इलेक्शन कैंपेन की बाकी जमातों को तो ज़रूरत है, PTI को ज़रूरत नहीं है। PTI का वोटर चुप करके बैठा हुआ, वो कहता है तुम आज इलेक्शन कराओ, तुम 1 साल के बाद इलेक्शन कराओ। एक इलेक्शन मेरा उधार है और वो मैंने इमरान खान को वोट डालना है। वो भले खंबे को खड़ा करे, भले बल्ले को खड़ा करे, जिस मर टेबल को खड़ा कर दे, वो इमरान का वोट उसको मिलेगा, कोई जो मर्ज़ी कोई कर ले। ये और ये जो कल KPK में इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई है, अब देखें मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही है बातें डिटेल से, तो इसका मतलब है कि अरबाब इख्तियार जो है वो भी सहम के बैठ गई ये देख कर। और उनको ये लग रहा होगा कि जनाब अगर बल्दियाती इलेक्शन जिसमें लीडर जेल में, वाइस चेयरमैन जेल में, पार्टी के लीडर कोई नहीं, सारे भाग दौड़ अंडरग्राउंड, उसके बावजूद अगर इतनी सीटें जीतनी है तो जनरल इलेक्शन में क्या हाल होगा। तो हो सकता है कल से ये प्लानिंग हो रही हो कि जनरल इलेक्शन अब जो मर्जी हो जाए डिले कराना। ओके। लेकिन जो बात उनको नहीं समझ आ रही वो ये है कि जो प्रो इमरान वोट है वो पढ़ना ही इमरान को है, चाहे आप इलेक्शन 2 साल डिले कर ले, 3 साल डिले कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब भी आप कराएंगे वो उसको वोट पड़ जाएगा। तो आप अगर करना ही था तो आप 1.5 साल में इमरान खान के नैरेटिव को तो किल करते ना, वो आपने किया नहीं, वो आपसे हुआ नहीं। लोगों को यकीन ही नहीं आया आपकी बात का। लेट्स पुट इट दिस वे, लोग समझते हैं कि उसको एक साजिश के तहत हटाया गया, उसके साथ ज़्यादती हुई है,
लाइक इट और नॉट पीपल वांट टू सपोर्ट हिम, ये एक बॉटम लाइन। सर खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं दोबारा? इस मुल्क में यार एक मफलूज आदमी प्राइम मिनिस्टर रहा है जो फालिज ज़दा था और सिर्फ गालियाँ देता था। अब मैं नाम क्या लूँ, फौत हो गया वो, अल्लाह माफ़ करे। अब काकड़ साहब हैं, मुझे आज पता चला है कि वो तो ब्रिटिश नेशनल है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो नहीं बन सकते, वो बने हुए हैं। मोइन कुरैशी साहब थे, अमेरिकन नेशनल थे, वो बन गए। तो होने को तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, मैं उस पर तो बैट नहीं लगा सकता, लेकिन आज की तारीख में 28 अगस्त 2023 को जब मैं ये बात देखता हूँ तो मुझे इंतहाई मुश्किल लगती है। सर मरीम नवाज दावा कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ही हैं जो अवाम को महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे से बचा सकते हैं। तो सर नवाज शरीफ साहब तो आ नहीं रहे, वो तो इतने टाइम से लंदन में बैठे हुए हैं, वो कैसे बचाएंगे? मैं मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी तवज्जुह से, और ये मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि प्लीज़ अब और लारे ना दें हमें। ये जो चूरन आपने बेचना था, ये 1.5 साल भी आपने बेच लिया, और इस 1.5 साल मैं ये मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि ये गड़ा जो है महंगाई का, ये बुरी गवर्नेंस का, ये इमरान खान ने खोदा था। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उस गड्ढे को खाई में कन्वर्ट किया या पूरे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया इस पीडीएम की हुकूमत ने। यानी इन्होंने उसमें बेहतरी नहीं की, उसको और ख़राब से ख़राब कर दिया गया। तो मरियम नवाज़ की इन बातों का शायद जो नून दी का डाई हार्ट फॉलोअर है उसको तो यकीन आ जाए, मुझे इसका यकीन नहीं है, क्योंकि इस पीडीएम की गवर्नमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो नवाज शरीफ का नहीं था। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर उनका, कॉमर्स उनका, सारे मिनिस्ट्रियाँ उनके पास थी इम्पोर्टेंट। और यानी ये कहना कि ये तो यही कहते थे शहबाज साहब कि हमारे रहबर, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, तो और पूरी काबीना जाती थी 1.5 साल में, हमने देखा कई दिन लंदन रह के आती थी। तो डी फैक्टो बातें तो वही हो रही थी जो मियाँ साहब कह रहे थे। अब फिज़िकल प्रेजेंस की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑनलाइन का ज़माना है। तो अगर अभी कुछ नहीं कर सके तो जीत के क्या करेंगे? सर लेकिन कौन है अब जो मुल्क को इस महंगाई के दलदल से निकाल सकता है? देखें, खुमीनी टाइप आदमी चाहिए कोई, जो आके ना गिलोटिन मशीनें लगाए और 3 शिफ्टों पे करप्ट लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दे इस मुल्क में। और जो दमाद हैं इस मुल्क के हज़ारों की तादाद में, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में, जिनको बिजली फ्री, घर फ्री, गाड़ियाँ फ्री, नौकर फ्री, खर्चे फ्री, ये यानी उन सब को उस मशीन के आगे डालना चाहिए। अगर इमाम खुमैनी जैसा कोई आदमी आएगा तो उम्मीद है, वरना तो मुझे उम्मीद नहीं है। सर एक खबर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि इस साल मौसम गर्मा जो है पाकिस्तान में वो पहले से ज़्यादा तवील होगा और जब मौसम ठीक होगा तब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। सर इस बात में किस हद तक सच्चाई है? मैं तो आपको सर्दियों से कह रहा हूँ ना कि वो नहीं आ रहे। ये तो आप फरवरी मार्च से मेरे से सवाल पूछ रही है ना। जब सारे कहते थे फरवरी में आ रहे हैं, फिर कहते थे मार्च में आ रहे हैं, फिर नहीं, अप्रैल तय हो गया है, टिकट ले लिया है, ये कर लिया। मैं आपको तब से कह रहा हूँ। तो सितंबर में तो गर्मी नहीं होती, आ जाए अक्टूबर में आ जाए, चले अक्टूबर में तो बिल्कुल गर्मी नहीं होती। और लाहौर और इस्लामाबाद आना उन्होंने, वो नहीं आएंगे जब तक मियाँ नवाज शरीफ के सारे केसेस नहीं ख़त्म हो जाएंगे। और अभी उनको गुस्सा अपने भाई के ऊपर भी है और उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है। वो समझते हैं अगर ये दोनों चाहते हैं तो उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं, अदालतें उनको रिलीफ दे देती, और यही दोनों बीच में स्पैनर्स इन द व्हील बने हुए हैं कि मेरी अपना वो रिलीफ नहीं मुझे मिल रहा। और मुझे लगता है ना मियाँ साहब आ सकते हैं, ना उनकी ये ख्वाहिश कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने और मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन जाए, ये ख्वाहिश भी नहीं पूरी होती नज़र आती है। बल्कि उनकी अपनी पार्टी में उनकी बेटी की बड़ी मुखालफत है। तो मियाँ साहब का फौरी तौर पर तो आना मुझे नहीं नज़र आता। सर परवेज खटक साहब कहते हैं इमरान खान फिरौन था और वो ताहयात मुल्क का बादशाह बन के रहना चाहता था। सर अब ये तो बड़े ही कोई संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। ये कोई गलत इल्ज़ाम नहीं है, ये सही है। इमरान खान की पूरी वर्किंग भी जो थी ना वो इस टाइप की थी कि सबको ख़त्म कर दो, एलिमिनेट कर दो हर तरह की इसलिए हम उसको फाशिस्ट पार्टी कहते हैं ना, या फाशिस्ट आदमी कहते हैं, या हम हिटलर से कंपेयर कर रहे होते हैं। और वो जनरल फैज़ को ये ख़ास तौर पर टास्क दिया हुआ था
कि जिसको गिरा सकते हो गिरा लो, जिसको खरीद सकते हो खरीद लो, वरना उसकी टेपें बनाते रहो और उसको ब्लैकमेल करो। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं कि इमरान खान ना सिर्फ ताहयात रहना चाहते थे बल्कि, और उन्होंने बरमला दो बातों का इजहार तो किया ना कि असल पावर तो मोहम्मद बिन सलमान की और वैसा पावरफुल होना चाहिए, या फिर उन्होंने कहा कि जैसे प्रेसिडेंट शी है चाइना का कि उस तरह की पावर होनी चाहिए कि आगे को क्वेश्चन ही ना करे। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ टोरियल पाथ्स, और वो तो वर्किंग कर रहे थे। जनरल फैज़ को उन्होंने कहा हुआ था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में मैं तंग हूँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेके आना है जिसमें मुझे कोई सवाल जवाब करने वाला ना हो। तो दिस इज़ व्हाट ही वांटेड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मैंने साइफर मामले पर पूरा ताउन किया, लेकिन इस मामले पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। सर, आपको ऐसा लग रहा है? देखें, अब हर बात शाह महमूद की सही नहीं हो सकती और हर बात गलत भी नहीं हो सकती। सियासी इंतकाम तो मुझे नहीं पता। मैं एक चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, वो चाहे शाह महमूद के साथ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी के साथ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के साथ हो, चाहे वो इमरान खान के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उस एक बात के मैं ख़िलाफ़ हूँ कि हमारी एजेंसीज़ और हमारी पुलिस जो है पहले बंदे को गिरफ़्तार कर लेती है और फिर उसको कहती हैं अब साबित करो कि तुम मुजरिम नहीं हो, और ये उस बेचारे के ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है, झूठा सच्चा जैसा भी है, उसको साबित करना पड़ता है। सही बात है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि पहले पुलिस को या मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको एविडेंस अपना जमा करना चाहिए, उनको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट में जाके उनको अपना केस प्लीड करके साबित करना चाहिए, ताकि फिर कोई आदमी जिसको अंदर लें उसके निकलने की उम्मीद ना हो। जब हम इस तरह किसी को अंदर करते हैं, जैसे नैब ने कितने लोगों को अंदर किया, 2-2 साल, 1-1 साल, 8-8 महीने, 6-6 महीने, तो बदनाम उनको बड़ा किया कि ये इतने का मालिक, इतने का मालिक, जो नैब की वन साइडेड एक्यूजेशंस थी, लेकिन उनमें से एक को भी सज़ा नहीं मिल सकी। इसका मतलब कि प्रोसिक्यूशन बहुत वीक थी। तो लेकिन एक आम आदमी की नज़र से देखें तो आपने उस बंदे की ज़िंदगी उजाड़ दी जिसको आपने अंदर किया। आपने उसको अपने घर वालों से दूर कर दिया, आपने उसको, पता नहीं उसके घर वाले कितने कर्ब से गुजरे होंगे, मुश्किल से, परेशानी से। और ऐसा ही सब कुछ नहीं होता महावीर ज़िंदगी में कि जी इनके पास बड़ा पैसा है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि पहले FIA हो या नैब हो, उनको प्रूव करना चाहिए। इसमें तो खैर ओपन एंड शट केस है। शाह महमूद के ऊपर बड़ा आराम से प्रूव हो सकता है कि इमरान खान को किसने दी थी साइफर की कॉपी, क्योंकि वहाँ से गुम हुई। अगर वो ये कह दें कि जी मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी दी थी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आगे दी थी, तो फिर शाह महमूद के साथ तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको भी अंदर होना चाहिए। वो क्यों वादा माफ गवाह बन के बैठे हैं? अगर उनके साथ किसी और का नाम आता है, चाहे बुशरा बेगम का आता है, चाहे जुल्फ़ी बुखारी का आता है, तो उनको भी अंदर होना चाहिए। तो फिर सिर्फ शाह महमूद क्यों? तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास ये कानून में तब्दीली होनी चाहिए कि पहले साबित करो कि अगला चोर है और फिर उसके बाद उसको अंदर करो। सही कह रहे हैं सर, सानेह जड़ावाला के बारे में IG पंजाब ने एक अहम इंकशाफ किया है कि इस सानेह के जो ताने बाने हैं वो दुश्मन मुल्क की एजेंसी से मिलता है। सर, कोई दुश्मनी में इस हद तक कैसे जा सकता है? अच्छा, ये बातें मैं नहीं मानता। देखें, ये बातें मैं डॉक्टर उस्मान अनवर को जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये एक स्क्रिप्ट है जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ और अब मेरी अकल इसको नहीं मानती। वजह यह है कि दुश्मन मुल्क ने किया जिन लोगों ने यहाँ पे मसाजिद में ऐलान कर कर अनाउंस किया कि जी आग लगाओ, ये करो, वो करो, वो तो आपके सामने है। जिन्होंने आगे लगाई, गिरजे घरों का सामान निकाल कर उनको आगे लगाई, लोगों को पकड़ धकड़ की कोशिश की, उनको मारने की इज़्ज़तकूब किया उनको, उनकी भी वीडियो फुटेजेस आपके पास हैं। तो उनको आपने क्या कर लिया? क्या आपने अरेस्ट कर लिया? क्या आपने उनको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाएँ दे दी? नहीं। सिर्फ ये कहना कि साजिश वहाँ से मिलती है तो चलो मट्टी पाओ, भूल जाओ इसको, तो वो काफ़ी नहीं है। जो आपके अपने लोग इन्वॉल्व हैं, फिर आप उनको ऐसा सबक सिखाएं कि आइंदा कोई इस मुल्क में किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा ना बन सके। मेरे कान पक गए ये बातें सुन सुन के। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, CIA की इन्वॉल्वमेंट है, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट है, हमने किया है और जिन्होंने किया है उनका सबको पता है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे?
सर सुना है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत आने वाले दिनों में गिरफ्तार होने वाली है और ये खबर आपकी चुड़ैल लेकर आई है। तो सर ये कोई अस्करी शख्सियत है? कौन है? नहीं, मेरी मेरी इत्तला के मुताबिक जल फैज़ गिरफ्तार नहीं हो रहे, जबकि सारे लोग कह रहे हैं 3 दिन से कि जल फैज़ गिरफ्तार हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल। तो फिर कौन? मेरे मेरे ख्याल में जल फैज़ ने इतनी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस किए हुए कि इस मुल्क में हर आदमी के ऊपर उन्होंने कोई वीडियो बनाई हुई है, कोई ऑडियो बनाई हुई है कि वही उनका सेफ्टी एक नेट है कि मैनू फड़े आते हैं सारा खुल जाएगा, तो उनको नहीं पकड़ेगा कोई। जहाँ तक ताल्लुक है गिरफ्तारियों का या इमरान से बड़ी गिरफ्तारियों का, बड़ी कौन? या अब तक सबसे बड़ी गिरफ्तारी का, तो मेरे जहन में जो आता है उसमें 2-3 नाम आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि बुशरा बेगम जो है उनके सितारे ज़रा गर्दिश में है इस वक्त, और बुशरा बेगम हो सकती हैं गिरफ़्तार, और इसके बाद इमरान खान की बहनें जो हैं वो भी गिरफ़्तार हो सकती हैं। अच्छा, नहीं तो सर अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार होगी उनके बारे में तो ये लग रहा था कि वो तो शायद खान साहब के अगेंस्ट बात करेंगी। जब गिरफ़्तार होंगी तो करेंगी ना, अभी तो 20 की 20 घी में है, सर कढ़ाई में है, अभी क्यों करेंगी? अच्छा तो ये गिरफ्तारी होगी कब, आजकल में? पता नहीं, देखते हैं। अभी ये तो चुड़ैल की सुनगुन है ना यार। चुड़ैल कोई डॉक्टर उस्मान अनवर की जगह तो नहीं लग गई, आईजी तो नहीं लग गई जाके कि वो मुझे बताए कि मैं कब गिरफ्तार करने जा रही हूँ। लेकिन ये है कि कुछ लोगों के ऊपर हो रही है प्लानिंग, और ये मैं आपको बार बार बता दूं, मैं आपको 2 बारी पहले बता चुका हूँ कि इस महीने के आखिर तक पीडीएम की हुकूमत के 14 वफाकी वज़रा जो हैं उनके नाम ईसीएल पे भी आ जाएंगे और उनके खिलाफ करप्शन केसेस भी खुल जाएंगे। तो सर पीपल्स पार्टी के भी तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा अफसरान, सरकारी अफसरान के नाम नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। नॉन स्टॉप नहीं, ईसीएल पे, या ब्लैक लिस्ट होती है या ईसीएल होती है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होंगे, मुझे उसका नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ जो वफाकी वज़रा के मतलब मुझे पता चला है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सभी मुश्किल में आने वाले हैं, इसका मतलब तो ये। पाकिस्तान मुश्किल में है तो बाकी क्यों कोई आसानी में हो यार। क्यों ऐसा ही है? ठीक है मुबश्शिर साहब, हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकते हैं दूर बैठ के। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।